दोस्तों, वंदे मातरम। कंगना रनौत जी के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के, और जिसका मैं एक ही आंसर देने वाला हूं कि इनकी मूवी इमरजेंसी के लॉन्च के बाद कंगना रनौत जी की जिंदगी में एक बहुत बड़ा अध्याय शुरू होने जा रहा है। और देखिए, जब भी किसी की जिंदगी में अध्याय शुरू होता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, हर्डल्स हर एक व्यक्ति को आती है। ये बात अलग है कि इनको थोड़ा सा ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, और वो परेशानियां क्या होंगी और जिंदगी में वो चैप्टर कब शुरू होगा, इसके ऊपर आज हम ज्योतिषीय विश्लेषण करेंगे। अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं 2020 में, आपको याद होगा ये उस समय की बात है जब इनका घर तोड़ दिया गया था, क्योंकि लग्नेश 12th हाउस में है, सूर्य लगन में, मंगल की लगन के ऊपर स्थिति। तो ऐसे लोग किसी न किसी कॉन्स्पिरेसी षड्यंत्रों से घिरे रहते हैं, क्योंकि षष्ठेश सूर्य, छठे घर का स्वामी, जो कि हर्डल्स खड़ी करता है, शत्रुओं का स्वामी भी है। और सूर्य कहाँ चले गए हैं? लगन में, और शुक्र के साथ चले गए हैं। शुक्र जो कि पराक्रमेश है, और यहां पर अष्टमेश भी है। तो देखिए, षष्ठेश और अष्टमेश का लगन में चले जाना, अष्टमेश मीन्स षड्यंत्र, गुप्त शत्रु। तो ऐसे विवाद, ऐसे लोग इनकी जिंदगी में कहीं ना कहीं परेशानी करते ही रहेंगे। कुछ बहुत अच्छे टिप्स भी देने वाला हूं मैं आज इस कुंडली में। सो देखिए, मुंबई की बात करें, वहां से इनकी शुरुआत हुई, इनका घर तोड़ा गया, और उसी समय मैंने प्रेडिक्शन भी दी थी कि ये राजनीति में आएंगी और जीतेंगी भी। अब जब इलेक्शंस हो रहे थे पीछे मई 2024 में, तब मैंने बकायदा वीडियो दिया था इनके ऊपर, और मैंने कहा था कि ये निश्चय ही हिमाचल में इनकी जीत होगी। और देखिए, ये आज सांसद बन चुकी हैं। अब देखिए, मूवीज में भी इनका विवाद हुआ। अभी जो मूवी लॉन्च होनी है उसके लिए मैं आंसर दे चुका हूं आपको। अब क्वेश्चन आता है कि आगे इनकी जिंदगी में क्या होने वाला है। देखिए, एक बात तो है, मीन लगन है। मीन लगन मतलब कि आपका जो मन है इंसान का, वो मछली की तरह, फिश। देखिए, ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा ट्रैवल करने वाला जीव मछली होता है, और मछली 300 माइल्स तक भी ट्रैवल करती है, कई बार 24 घंटों में। आप सोचिए, ऑलमोस्ट 550 किलोमीटर के आसपास। तो देखिए, जब मीन लगन है तो वो ट्रैवल तो करेगा, और लग्नेश जब 12th हाउस में, और लग्नेश कौन? गुरु, वायु राशि में बुध के साथ, चतुर्थेश के साथ चले जाएगा। तो वायु राशि के में चले जाना मतलब कि मन के विचारों में लगातार हलचल होना, मतलब आप कुछ ना कुछ सोचते ही रहते हो, मन अस्थिर होता है। जब ऐसे लोग कोई अपनी बात कहने की कोशिश करते हैं, क्योंकि लग्नेश जब भी छठे आठवें बाहर में घर में चला जाता है, वो भी सिर्फ गुरु की स्थिति में, तो जातक को अनऑर्थोडॉक्स बनाता है। और देखिए, अगर कोई व्यक्ति राजनीति में हो, कंगना रनौत जैसा, तो ऐसे लोगों के लिए ये कॉम्बिनेशंस बेहतर साबित होंगे, क्योंकि उनको जनता के लिए जस्टिस करना है। तो जब आप अनऑर्थोडॉक्स होंगे तो आपका दायरा बड़ा होगा सोचने का, आप एक्सपेंशन कर सकेंगे अपने थॉट्स का, और जनता के लिए कुछ बड़े निर्णय जो कि फायदेमंद साबित होंगे। लेकिन जब बुध साथ में हो 12th में, और गुरु साथ में, और 11th के लॉर्ड शनि का 9th हाउस में चले जाना, और अपने घर को देखना जो कि धनाढ्य बनाता है, और 9th भाग्येश का 10th हाउस में चले जाना, लगन में शुक्र और सूर्य का छठे आठवें का कनेक्शन, तो ये दो कॉम्बिनेशन, दो प्रोफेशन देता है। ऐसे लोग ग्लैमर इंडस्ट्री में, जो कि ये एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म अदाकारा है, और साथ में राजनीति का कनेक्शन, तो दो प्रोफेशन, साथ में मल्टीपल बिजनेसेस भी जातक को देता है, क्योंकि मंगल भूमिपति है। जब 4th हाउस को देखेगा तो ऐसा इंसान रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, नए नए कारोबार, नए नए बिजनेसेस में भी आगे बढ़ता चला जाता है। अब
समस्या कहाँ पर है? देखिए, लगन चला गया है रेवती बुध के नक्षत्र में 20 डिग्री में। 20 डिग्री मीन्स मीन लगन, वैसे ही द्विस्वभाव लगन। और जब 20 डिग्री अगर ये लगन ले लेता है तो आगे मेष लगन मतलब चर लगन का भी प्रभाव आपको देखने में मिलेगा। और चर लगन आपको मालूम है कि लोग कितने चंचल होते हैं, और ये जो ठहराव आता है वो धीरे धीरे 34 की एज के बाद धीरे धीरे आना शुरू होता है, और कहीं 44 साल के बाद वो ठहराव की स्थिति बनती है। तो जब भी ऐसे लोग कोई वार्तालाप करते हैं, क्योंकि जो लगन की डिग्री है 20 वो बुध के नक्षत्र में चली गई है, मतलब आप जब भी कोई कहना चाहेंगे बात, जो कहना चाहेंगे वो कह नहीं पाएंगे। सोच के जाएंगे कि हम ये कहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कन्वे कुछ और हो जाता है। और अगर बहुत सारी बातें करनी हो आपको जो 2 मिनट में खत्म हो जाती हैं, तो उसके लिए जातक को ज्यादा समय लगता है। इसे हम कहते हैं अति कथन। और अति कथन से वो कब बचेंगी, अब उसी के ऊपर हम विश्लेषण करेंगे। अति कथन मतलब जब हमें लगेगा कि जब इन्हें कोई 5 या 6 मिनट का वार्तालाप करना है, जो कि सिर्फ 1 ही मिनट में कंप्लीट कर लिया जाए, और ये भी समय आएगा इनकी लाइफ में। और इसके लिए बेहतर होगा कि ये एक ऐसा एडवाइजर रखें, कोई महिला अपनी जिंदगी में जिनकी कुंडली में वृश्चिक लगन हो, क्योंकि मीन लगन का मित्र लगन होता है। और उस वृश्चिक लगन की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति लगन में बैठे हों और शुक्र कहीं सप्तम घर में। और ऐसी स्थिति वहीं बनेगी जो लोग 1983 के आसपास जिनका जन्म होगा, या 1995 के आसपास ऐसे लोगों का जन्म होगा, या तो ऐसे लोगों का जो जन्म है 1972 के आसपास जन्म होगा, क्योंकि 12 वर्षों में गुरु सेम राशि को रिपीट करेंगे। सो ये एक एडवाइस है इनके लिए। वो क्यों है? क्योंकि जो भी इनके साथ लोग हैं अभी, एक कॉम्बिनेशन है इनकी कुंडली में कि इनको अच्छे लोग नहीं मिलेंगे। जो इनके सलाहकार होंगे वो इनसे गलतियां करवाएंगे, बिकॉज षष्ठेश का लगन में चले जाना मतलब आपका, और सप्तमेश बुध का भी 12th हाउस में चले जाना, ऐसे लोगों के कभी भी अच्छे मित्र नहीं होते। जो मित्र बनते हैं वो सिर्फ अपने हितों के लिए बनते हैं। और षष्ठेश का लगन में चले जाना मतलब आप शत्रुओं से, और अष्टमेश शुक्र मतलब कहीं ना कहीं घिरे रहोगे आप हर्डल्स के साथ। तो देखिए, आपको कोई ऐसा ही व्यक्ति बचा पाएगा जिसको समझ हो कि वो ऐसा आपको क्या बताए, क्या कन्वे करवाए कि आप समझ सकें, और आप ऐसे व्यक्ति की ही भाषा समझ सकेंगे जो मार्स पर्सनैलिटी हो। क्योंकि वृश्चिक लगन गुरु लगन में, और ये स्थिति बनी थी 1983 के आसपास और 1972 के आसपास। तो देखिए, जब ये स्थिति बनेगी, और मंगल ही क्यों, क्योंकि इनकी कुंडली में 10th हाउस में मंगल चला गया है, और 10वें घर का मंगल लगन को देख रहा है। तो मंगल देखिए किसी की नहीं सुनता, कमांडर है, लगन को देख रहा है, तो ये वही करेंगी जो इनका मन करेगा। अब जैसे राजनीति में है तो शुरू में कुछ गलतियां भी होंगी, क्योंकि सूर्य लगन में है। अहम, ईगो, पावर, स्ट्रेंथ, रॉयल्टी एंड लॉयल्टी भी साथ में, एंड शुक्र का भी साथ में होना, जो कि इंसान को कर्मठ बनाता है। क्योंकि मंगल साथ में घर को चौथे घर से चौथी दृष्टि से लगन को देख रहे हैं। इसके साथ साथ शनि वर्गोत्तम है कुंडली में। शनि के साथ साथ इस कुंडली में वर्गोत्तम गुरु भी वर्गोत्तम है, लगन वर्गोत्तम है। इसलिए ये इतनी बड़ी उपाधि, मतलब लगातार प्रमोशन इनको, जो इन्होंने स्ट्रगल किया अपने बलबूते पर, मुंबई गई, राजनीति में आई, परेशानियां सही। और देखिए, जिसका घर टूटता है ना, वो उसी को पता होता है कि घर टूटना क्या होता है। लेकिन अध्याय बदलते गए, चैप्टर बदलते गए, और देखिए ये जो सीढ़ी चढ़ रही हैं स्टेप बाय स्टेप। तो मैं ये भी कहना चाहूँगा इस कुंडली को देखकर कि
अगर ये अच्छी एडवाइजर अपनी जिंदगी में ले लेती हैं, जो मैंने कॉम्बिनेशन बता दिए हैं, ऐसे कॉम्बिनेशन मैंने एक राज ठाकरे जी की कुंडली के ऊपर भी बताए थे, उनकी कुंडली भी मैं कवर करने वाला हूं क्योंकि महाराष्ट्र में इलेक्शन आने वाले हैं और बहुत सारी लोगों की रिक्वेस्ट है। तो देखिए, मैं कॉर्पोरेट एस्ट्रोलॉजर हूं और ऐसे टिप्स देता हूं मैं, और कई लोग मुझे पूछते भी हैं, क्योंकि दोस्तों ये मिलियन डॉलर्स टिप्स होते हैं। ये टिप्स कुंडली से निकालना बहुत समय लगता है, और अगर कोई इन टिप्स को मान लेता है तो मान के चलिए कि आपकी जिंदगी 360 डिग्री पॉजिटिविटी आ जाती है आपकी लाइफ में। तो देखिए, कम्युनिकेशन में आगे ठहराव तो आएगा, चेंजेस भी होंगे, बिकॉज अभी चंद्रमा की महादशा चल रही है, और चंद्रमा की पंचम महादशा तारा चक्कर में, जो कि चंद्रमा पंचमेश है इस कुंडली में, 5वें घर में बैठे हैं। आश्लेषा जो कि नागलोक का नक्षत्र है, नागलोक के नक्षत्र में बैठे हैं, मतलब एक्सपेंशन। नागलोक के नक्षत्र आश्लेषा का मतलब ही होता है कि हर तरीके से जातक का हर क्षेत्र में एक्सपेंशन होना, बढ़ना। चंद्रमा चंचल है, ट्रैवलिंग, बड़े बड़े कार्यों को करना। 5वां घर पदोन्नति, लगातार आपको पदोन्नति मिलेगी। आज आप सांसद बनी है तो कल को मिनिस्टर भी बनेंगी। और जयललिता जी की भी हिस्ट्री बैकग्राउंड कहीं ना कहीं मिलता जुलता बैकग्राउंड है, जो इनकी कुंडली देख पा रहा हूं मैं कंगना रनौत जी की। ऐसा वक्त जरूर आएगा जब लोग जयललिता के बाद कंगना जी को याद करेंगे, और मैं ये तो नहीं कह सकता कि वो दूसरी जयललिता बनेगी, क्योंकि हर एक पर्सनैलिटी अलग होती है, क्योंकि इनका मंगल और भी ज्यादा स्ट्रांग है, पावरफुल है। देखिए, करेंगी तो वो अपने मन की, सुनेंगी तो नहीं कभी भी किसी की, लेकिन धीरे धीरे जैसे कि ठहराव आता चला जाएगा। एक अच्छा एडवाइजर एडवाइस करेगा, और बिना एडवाइजर के दोस्तों कोई जिंदगी में, चाहे वो कितने भी बड़े पद पे कोई व्यक्ति क्यों ना हो, नहीं चल सकता। और शनि का अभी अंतर आने वाला है चंद्रमा में, और ये अंतर शुरू होगा 10 अक्टूबर 2024, और ये चलेगा 12 मई 2026 तक। और शनि यहां पर वर्गोत्तम, बेशक मार्केश बना रहा है, लेकिन एकादश पॉपुलैरिटी हाउस का भी लॉर्ड तो है वो, और बैठा है भाग्य स्थान में, और उसका डिपॉजिटर भाग्येश मंगल 10th हाउस में। और मंगल को यहां पर दिग्बल प्राप्त हुआ है 56 पॉइंट, एंड चेष्टा बल 17 पॉइंट। की लोग ऐसे जब किसी फील्ड में जाते हैं तो जब तक उस मुकाम को हासिल नहीं कर पाते, वो लगातार कोशिशें अपनी जारी रखते हैं। पीछे हटने का मतलब एक सवाल ही नहीं बनता, तो वो लगातार आगे सक्सेस सीढ़ियां चढ़ती चली जाएंगी। और ये जो शनि देव जी का भी अंतर आने वाला है, अब मान के चलिए ये अभी इनकी जिंदगी का एक नया अध्याय लिखेगा, क्योंकि शनि यहां पर अपने ही अनुराधा नक्षत्र के, एंड साथ में एक केतु की भी यहां पे एक ट्रांजिट बन रही है, जो इंडिकेट दे रही है कि स्पिरिचुअलिटी शेड शनि। अब देखिए, स्पिरिचुअलिटी वो नहीं जो आप ये सोच रहे हैं कि कोई योगी बन जाएगा या कोई हठ योग में चले जाएगा, जी नहीं। देखिए, राजनीति में भी एक स्पिरिचुअलिटी होती है, जब आप अपने आप को डिटैच कर देते हैं हर चीज से, स्पिरिचुअली कनेक्ट कर लेते हैं, मतलब आप बहुत सारी चीजों को इकट्ठा समझकर आप एक बेहतरीन निर्णय लेने की क्षमता रखते हैं, इसे कहा जाता है। अब देखिए, साढ़ेसती की भी मैं बात करूं तो इन्हें अभी साढ़ेसती तो नहीं, लेकिन शनि की ढैया शुरू होने वाली है, जब शनि देव जी 28 डिग्री 58 मिनट क्रॉस करेंगे, और ये स्थिति बनेगी ऑलमोस्ट जनवरी 2025 के आसपास। तो थोड़ा सा हर्डल का समय भी रहेगा, हेल्थ में डेट्यूरेशन, शनि पदोन्नति भी देंगे, विदेश यात्राएं भी देंगे। ये जिस कार्य को कर रही हैं एज ए सांसद, उसके लिए इन्हें विदेश में भी जाना पड़ेगा, कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए, गवर्नमेंट के काम के लिए, भारतीय सरकार के काम के लिए, देश के काम के लिए। तो कुल मिलाकर आगे समय ठीक है, बढ़िया चल रहा है, लेकिन अगले वर्ष मूनथा 23 मार्च के बाद 4th हाउस मंगल के साथ चली जाएगी,
और अगले वर्ष मीन लगन आएगा और कुंडली में भी मीन लगन बनता है। देखिए, प्रमाण है ज्योतिष में कि जब भी किसी की कुंडली में जन्म लगन और वर्ष लगन सेम होता है तो उसे द्विजन्मा वर्ष, मतलब डेथ एंड लाइफ के बीच का एक्सपीरियंस। तो मान के चलिए 23 मार्च 2025 से 22 मार्च 2026 का जो समय है, इन्हें अपनी सिक्योरिटी का ख्याल रखना होगा, क्योंकि मंगल 4th हाउस में, मून था 7 में, चौथा घर प्रोस्पेरिटी का, जनता का, अपने संबंधियों का, और ये इंडिकेशन है कि कोई अपना ही पीठ पीछे अटैक करेगा। और यहाँ पर शस्त्र पीड़ा के भी योग दिखाई दे रहे हैं, और साथ में हेल्थ के डेट्यूरेशन के, कि कोई अचानक ही क्रॉनिक रोग परेशान करेगा, क्योंकि चौथा घर होता है, अगर हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की भाषा में कहें, चेस्ट का, या जब महिलाओं की बात करें तो ब्रेस्ट का। तो 4th हाउस क्रॉनिक डिसऑर्डर्स की तरफ इशारा देता है। तो जो फॉलोअर्स हैं कंगना जी के, जो ये वीडियो सुन रहे हो, उन्हें एक मैसेज दे सकते हैं कि बहुत ही बेहतर होगा इनके लिए कि जो भी इनके एस्ट्रोलॉजर हैं, इनकी कुंडली का जो ज्येष्ठा बल है उसके ऊपर विश्लेषण करें। अगले वर्ष जब इनकी वर्ष कुंडली स्टार्ट होगी उसके ऊपर कार्य करें। एंड मेडिकल एस्ट्रोलॉजर को ये भी चाहिए कि ये जो 4th हाउस है, इसके क्या उपाय होने हैं नेक्स्ट ईयर, ये उपाय इन्हें करवा के दिए जाए, वरना हेल्थ में परेशानियां और कहीं ना कहीं शस्त्र पीड़ा के यहाँ पर योग दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि इसके बाद अगर हम राइज की बात करें तो दोस्तों, कोई लुकिंग बैक नहीं देखा जा रहा है, पीछे कहीं जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है, लगातार आगे बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। बिकॉज 12 जुलाई 2030 मंगल की महादशा खुद आने वाली है। मंगल भाग्येश 10th हाउस कार्य क्षेत्र में बैठे हैं, कमांडर हैं खुद, और केतु के नक्षत्र में, मतलब आपको पावर भी देंगे, स्ट्रॉन्ग निर्णय लेंगे, एग्रेसिव डिसीजन लिए जाएंगे। एंड केतु क्या करेगा, एकदम स्टेल्थ डिसीजन में कोई गलतियां नहीं होने देगा। लेकिन अगेन, मंगल तभी पावर में आते हैं जब कोई किसी जातक का या तो गुरु स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि मंगल ने भी देवगुरु बृहस्पति से ही शिक्षा ली थी, और केतु राहु को देवगुरु बृहस्पति ही कंट्रोल करते हैं। समस्या यही है कि इनकी कुंडली में लग्नेश कमजोर है, 12th हाउस में है, और देखिए वो कहीं ना कहीं हर्डल्स तो देगा। विचारों को, जातक को ऐसा हो जाता है कि नहीं, ये बात तो मैं कह के रहूंगा पब्लिकली, सामने वाला कोई कितना भी समझाए नहीं समझते हैं अचानक। तो देवगुरु बृहस्पति कि कोई पीछे ऐसी सपोर्ट चाहिए कि इन्हें खुद लगे कि हाँ, इस व्यक्ति की मुझे बात माननी चाहिए, और वो मानेंगी भी। जो मैंने कॉम्बिनेशन बताए थे कि ऐसी कौन सी महिला है जो इनकी बेस्ट एडवाइजर हो सकती है, और वो उनकी गुरु भी हो सकती है, क्योंकि बिना गुरु के कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता। क्योंकि जिंदगी में जब बड़े बड़े मुकाम हासिल करने होते हैं राजनीति में, तो कोई बड़े गुरुओं का ब्लेसिंग्स, बड़े गुरुओं का आशीर्वाद, एडवाइस, और जो गुरु होते हैं उन्हें पहले ही आभास हो जाता है कि उनका शिष्य कहाँ गलती करने वाला है। सो दोस्तों, ये मेरे विश्लेषण हैं। जो कंगना रनौत जी के फैन हैं उनके लिए मैंने विश्लेषण दे दिए हैं कि ये रुकेंगी नहीं, कोई रोक नहीं सकेगा इनको। जो इन्होंने अभी चलना शुरू किया है, बहुत लंबी रेस है इसके बाद। सो जिन लोगों ने ये सोचा है कि इन्हें रोक सकेंगे, नहीं, उन लोगों के लिए बल्कि परेशानियां खड़ी होने वाली है। तो बेटर है कि इनके रास्ते का कांटा ना बने, क्योंकि कुंडली के ग्रह बहुत स्ट्रांग है। सो हमने अच्छी चीज़ें भी डिस्कस कर ली, और जो परेशानी आने वाली हैं उनके ऊपर भी डिस्कशन हो गया है। अगेन, आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हो आप पूछ सकते हैं। और ये कुंडली जो ज्योतिष के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी, अगर आप इन कॉम्बिनेशंस को समझेंगे तो आगे इस तरह से ऐसी कुंडलियों के ऊपर आप विश्लेषण करना भी सीख जाएंगे। आज के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।